चलिए आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली की प्रश्न 7.10 7.10 नंबर का जो प्रश्नावली है इनके प्रश्नों को हम लोग पढ़ने का काम करेंगे। इसमें कह रहा है कि 1 से 8 तक के प्रश्नों को समाकलन कीजिए। 1 से 8 तक का जो प्रश्न है इसका समाकलन तो करिए बट प्रतिस्थापन का उपयोग करिएगा। प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करके इनको साफ करिएगा। तो जैसे यहाँ पर आपको प्रश्न दे रहा है 0 से 1 और x अपान x स्क्वायर प्लस 1 dx। तो इनका सलूशन हमको करना है। प्रतिस्थापन, अब कहो प्रतिस्थापन का क्या तात्पर्य है? यहाँ पर प्रतिस्थापन का क्या मतलब है? तो आपको दिख रहा होगा ऊपर भी x है नीचे भी x है। अगर ऊपर 1 होता 1/x² + 1 या 1/1 + x², तो इसका समाकलन हम tan इनवर्स x लिख देते हैं। तो कुछ tan इनवर्स का आउटकम होता है 1/1 + x²। तो यहाँ पर अगर हम मान ले x बराबर tan थीटा, ठीक है, x की वैल्यू हम tan थीटा अगर पुट कर ले, कभी हमको जरूरत पड़ जाए तो थीटा की जगह पर tan इनवर्स x भी रख सकते हैं, ठीक है। देखो हमने लिखा x बराबर tan थीटा, माना है ना। अब इसका अवकलन करते हैं, ठीक है। तो इसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो इनका हो जाएगा 1 और इनका हो जाएगा sec² थीटा और d थीटा बट्टे में dx, ठीक है। तो यही देखो इधर हम ट्रांसफर कर दे 1/sec² थीटा हो जाएगा ना, आई dx को इधर कर देंगे dx, तो इधर बचेगा d थीटा। लेकिन ये तो हमने मान लिया, लेकिन इसने मान तो पुट किए नहीं। मान रख के देखो तो 0 से 1 और x की जगह हमने कहा है tan थीटा रखिएगा और नीचे tan² थीटा प्लस 1 और यहाँ dx है। तो अभी आपने जो देखा यहाँ पे देखो यहाँ tan थीटा और इनको क्या लिख रहे हैं हम लोग, ये हो जा रहा है sec² थीटा। क्या होगा sec² थीटा 1 + tan² थीटा बराबर होता है sec² और यहाँ dx है। अब देखो 1/sec² थीटा और dx की जगह पर हमको d थीटा ना लिखना है, तो यह d थीटा होगा। तो 0 से 1 अब केवल बचेगा tan थीटा d थीटा, tan थीटा d थीटा। tan का समाकलन कितना होगा? तो tan का समाकलन होता है माइनस log mod ऑफ cos x, तो थीटा है तो cos थीटा लिखेंगे प्लस c, इससे प्लस c नहीं लिखना है यहाँ पर, तो वो वैल्यू पुट करना है ना, लिमिट में रखना है, माइनस को बाहर कर देंगे और यहाँ 0 से 1, तो माइनस यहाँ देखो log mod ऑफ cos, अंत में हमने बताया था कि थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे tan इनवर्स, थीटा की जगह पर लिख लो tan इनवर्स x 0 से, अब जहां इसमें x है वहां तो हमको पुट करना है ना 1 अपर लिमिट, तो log mod ऑफ cos tan इनवर्स 1 और माइनस log mod ऑफ cos ब्रैकेट में tan इनवर्स 0। मान इसका क्या मिल गया बाबू, देखो माइनस ब्रैकेट में आ जाएगा log tan 1 ना है तो π/4, tan 45 का मान 1 होता है, हम इनकी जगह π/4 लिख देंगे, लेकिन रहेगा कोष्ठक में cos, तो लिखेंगे π/4 माइनस log ब्रैकेट में cos और यहाँ tan 0 तो 0 का मान 0 होता है, 0 लिख दिए, तो माइनस log, अब बताओ tan 45 का मान 1/काणे में 2 और यहाँ का 0 का मान 1 होता है, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे, तो log 1 हो गया, ठीक है। तो माइनस कोष्ठक में log 1/√2 और log 1 का मान 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस नहीं हटा दो, यहाँ बचेगा log 1/√2, तो ये भी ठीक है, नहीं तो अंडर रूट जो है ना, अंडर
रूट को आप ऐसे लिख सकते हो 2 अब पावर 1/2 अब 1/2 आगे आ जाएगा -1/2 log 1/2 ऐसे आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, इस तरीका से मान प्राप्त हो जाएंगे। ये आपका सॉल्यूशन होगा, इसी को प्रतिस्थापन भी लिखेंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर हम 2 देखेंगे। प्रश्न नंबर 2, अगर माइनस नहीं अगर देता है सपोज से तो ये ऊपर कर देगा। ठीक है, माइनस हमने लगाया तो 1/2 है, माइनस अगर नहीं लगाते हो तो 1/2 log 2 हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 कर रहा है कि 0 से π/2 0 से π/2 और अंडर रूट sin फाई और बाहर दिया है अंडर रूट का बाहर दिया है cos पावर 5 पाई d फाई। ठीक है, मतलब फाई के सापेक्ष हम लोग को इसका समाकलन करना है। तो इनके समाकलन के लिए भी हमको प्रतिस्थापन के यूज करना है। तो अगर हम 0 से हम π/2 है ना, या तो sin cos के रूप में लिखते हैं या cos sin के रूप में लिखें, मतलब दोनों एक टाइप का होना चाहिए। तो अगर हम cos 5 के जगह पर 4 पाई लिख दें और ये cos 5 लिख दें और d 5 कर दें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो 0 से π/2 अंडर रूट sin 5 और cos पावर 4 है ना, अगर हम इसको लिखें cos स्क्वायर 5 और इनका स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो तो 0 से π/2 अंडर रूट sin 5 और cos के जगह पर 1 - sin स्क्वायर लिख सकते हो। अब पावर है तो पावर भी लिखना होगा। ठीक है, cos 5d5। ठीक है, ऐसे हम रख सकते हैं। अब यहाँ पर मानने वाली प्रोसेस का मानना होगा। अगर हम sin 5 को t ले लेते हैं, मतलब sin को t मानेंगे तो पास आएगा, एक पास यहाँ बचा कर रखे हुए हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर cos 5 मान लीजिए ना, sin 5 को t मान लीजिए ना, और इसका अवकलन करोगे तो क्या हो गया cos 5 और इधर dt/d5 फाई के सापेक्ष है, x नहीं फाई के सापेक्ष ना है। अगर हम ऐसा देखें cos 5 और dx को d5 को इधर कर दे d5 बराबर dt, मतलब इनको गाय इनके जगह पर dt पुट करना है। ठीक है, अब थोड़ा सा लिमिट को भी चेंज कर लेते हैं। लिमिट इसके पहले वाले प्रश्न में हम लिमिट नहीं चेंज किए हैं, लेकिन लिमिट कैसे चेंज करेंगे आइए। अगर sin 5 को t माने हैं ना, अगर हम 5 बराबर 0 पुट करते हैं तो दूसरे स्थान पर क्या आने वाला है, देखो लेने पर। अगर यहाँ हम लिखते हैं sin 0 इधर t तो sin 0 का मान 0 बराबर t यानी 0 ही रहेगा। लेकिन अगर हम 5 की वैल्यू π/2 रखते हैं तो यहाँ लिखो sin π/2 बराबर t, तो sin 90 का मान 1 होता है ना, यानी 0 से 1 आ जाइए। अब प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखना है आपको 0 से 1, क्योंकि जब 0 लिया तब भी 0, अब π/2 लिए थे तो 1 मिला है, तो 0 से 1 ये आपकी फंक्शन को पुट करेंगे तो यहाँ पर कहाँ पर हम यहाँ पर आएंगे, आई को हम t मानने हैं, लिखेंगे गाड़ी में t ब्रैकेट में 1 - t यहाँ लिखेंगे ना, तो 1 - t का स्क्वायर और इनका स्क्वायर है तो इनका भी स्क्वायर, और इन पूरे के जगह पर हमको लिखना है dt। अब इनको सॉल्व करेंगे। अब देखो अगर इसको तोड़ लें a - b के होल वर्ग पर तो तोड़ लो ऐसे, मान लो बाहर ही रहेगा, इसको तोड़ेंगे तो a स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब t का 4 हो जाएगा और -2ab तो 2t स्क्वायर हो जाएंगे dt। इनका पावर कितना है, इनका पावर हाफ है। ठीक है, इनका हाफ पावर लेके चलेंगे 0 से 1 और या इनसे गुणा करेगा तो t के पावर हाफ, या इनसे गुणा करेगा तो प्लस t के पावर कितना हो जाएगा 9/2, 9/2 यानी 4.5 -2 इनका हो जाएगा 3 दूनी
5/2, ठीक है। और चलो इनकी सभी सब समाकलन कर लेते हैं। तो इनका समाकलन हो जाएगा, ये पावर में ऐड करेंगे ना, ये 3/2 और नीचे भी 3/2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 9 में 9/2 है 5.5 यानी 11/2 हो जाएगा, नीचे भी 11/2 हो जाएंगे। और इनके 2 तो कॉमन होगा, t के पावर इनमें हम 3.5 होगा, मतलब 7/2 नीचे 7/2 हो जाएगा। और यहाँ से 0 से 1 सब में 2 है ना, देखो बट्टे का बच्चा वाले क्लास में इसका उल्टा करेंगे तो इनकी ऊपर चला जाएगा, मतलब 2/3 2/11 और 2/7 ऐसे कुछ हो जाएंगे। तो 2 हम काम कर लेते हैं सीधे, और ये हो जाएंगे t के पावर 3/2 प्लस t के पावर 11/2 और बट्टे में 11 और माइनस आई 2 से गुणा किया है तो क्या ये चला है ना, तो 2 t के पावर 7/2/7। जहाँ t है वहाँ चलो हम लोग क्या रखने वाले हैं 7, जहाँ t है वहाँ 7 नहीं सॉरी 1 ना रखेंगे, जहाँ t है तो चलो रखो, तो 1/1 इस 1 का कितना भी पावर लिखोगे तो 1 में रहेगा, तो यहाँ 1/3 प्लस 1/11 हो गया, माइनस यहाँ 1 लिखोगे तो 2/7 हो गया। अब बताओ 0 रखोगे तब तो सब लोग 0 हो जाएंगे। यहाँ देखो 2 ब्रैकेट में पहले इनको 2 11 एकम 11 और 3 एकम 3, तो कितना हो गया जी 11 और 3 15/2 11 3 33, 11 एकम 11 3 एकम 3 अच्छा है ठीक है, यहाँ 14 हो गया और नीचे 33 माइनस 2/7। तो इनको देखो तो 2 बाहर रहेंगे 7 तो 14 7 7 को 28 और 7 2 9 और माइनस 66/2 में 7 3 21 7 3 21 22 23, ठीक है। अब भाई घटा लो इसको, भाई घटाओ तो कितना बचेगा 2 और इसमें घटी कितना बची 3 और नीचे 231, अब बाहर कौन खड़ा है तो 2 से गुणा करेगा कितना हो गया 64/2 में 231, ये क्या बन गए एक सॉल्यूशन हो गए, यानी इस प्रश्न का सॉल्यूशन हमको प्राप्त हो गया। यानी इस तरीका से इस प्रश्न का मान आप ज्ञात करेंगे, ठीक है। ये है प्रतिस्थापन विधि, ठीक है, इस तरीके से प्रश्न को सॉल्व करेंगे। आगे का प्रश्न देखेंगे।